पूज्य श्री के चरणों में इस लघु मुनि का नमोस्तु। एक प्रश्न हमारा भी है। जैन दर्शन के अनुसार सूतक पातक की क्या व्यवस्था है, इसे मानना चाहिए या नहीं? अक्सर देखा जाता है, लोग कहते हैं कि यदि कोई उनके यहाँ समाप्त हो गया, शांत हो गया, तो कहते हैं हमने आज तक उनको देखा ही नहीं है, हम सूतक क्यों माने। कई बार घरों में होता है, लड़कियां पराई होती हैं, उनको सूतक नहीं लगती, तो सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में दे दी जाती हैं। तो क्या यह सत्य है या नहीं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बड़ा मार्मिक प्रश्न है और प्रासंगिक भी है। मैं जैन आगम की बात भी करूंगा और आपको तर्क से भी समझाऊंगा। सबसे पहले सिद्धांत की बात करते हैं। कई लोगों का मानना है कि सूतक पातक नहीं होती। उनसे कहना है कि अभी कपड़े पहन करके आप चारों नियोग के ज्ञाता ना बन जाएं, अपने चिंतन को जिनागम पर ना थोपे कि हम ऐसा जानते और हम ऐसा मानते हैं, फलाना ग्रंथ नाटकबाज है, फलाना ग्रंथ झूठा है। लोगों की मान्यता आ गई है और ये बिल्कुल गलत है। पूर्वाचार्यों और पूर्व के विद्वानों से ज्यादा ज्ञानी आज के पंडित लोग नहीं हो गए। आपको किसी भी आचार्य के ग्रंथ पर अंगुली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। पूर्वाचार्यों की वाणी पर आपको श्रद्धा करना चाहिए। चार लोग आपको सुनने लगे या चार लोग आप पर श्रद्धा करने लगे तो ज्यादा होशियार नहीं होना चाहिए। त्रिलोक सार ग्रंथ उठा के देखना आप, सागर अनगार धर्मामृत उठा करके देखना आप, मूलाचार ग्रंथ उठा करके देखना आप। इन सारे ग्रंथों में सूतक पातक का स्पष्ट वर्णन है। जो सूतक पातक नहीं मानते हैं, उन दिनों में धार्मिक क्रिया करते हैं, ऐसे लोग मरण करके कुभोग भूमि जाते हैं। जैन दर्शन के अलावा अन्य दर्शन में भी इसकी व्याख्या है और ये भी नहीं बोल सकते कि अन्य दर्शन से चीजें ले ली हैं। ये आपकी निजी सोच है, आप अपनी निजी सोच को कभी आगम ना कहें। आजकल व्यक्ति कहता है हमने उनको जाने ही नहीं, देखा ही नहीं, हम कैसे सूतक मान ले उनकी। अरे राग द्वेष से संबंधित है सूतक पातक। आपने किसी को देखा ही नहीं, अपने रिश्तेदार को, और अगर वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए फिर बताओ, अरे वो हमारे चाचा है ना, बड़े वाले चाचा, उनका बेटा है। अरे हमारे दादाजी के तो भैया थे ना, उनके बेटे का बेटा है। यूं रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। वो अगर विधायक बन जाए, पार्षद बन जाए, तो मुख्यमंत्री बन जाए, तो कितनी रिश्तेदारी निकाल लेते हो। अभी आप जाके देखो, पूरा इलाहाबाद अमिताभ बच्चन का रिश्तेदार है, और कभी भिंड जाके देखो तो पूरे आचार्य श्री के रिश्तेदार निकलेंगे। तो ये राग द्वेष से संबंधित है। कई बार ये भी करते हैं कि बेटियों को बोल देते हैं कि बेटियों को सूतक नहीं लगती जब तक उसका जो बेटी का गोत्र है उसको उसकी पूरी सूतक पातक लगेगी। बुंदेलखंड साइड तो ऐसा करते हैं कि बस सूतक लगी, हाँ बेटी से पर्दा हटा दो, तुम गेहूं निकाल दो, तुम चावल निकाल दो। ये बिल्कुल नहीं। जो उसका गोत्र है उसका सूतक पातक उसको लगेगा। जिस दिन गोत्र परिवर्तन होता है विवाह आदि के पश्चात, तो उसको उनका सूतक पातक नहीं लगता है। तो ये विधि है। जो लोग अपनी निजी सोच को लेकर चलते, कई लोग ये भी मानते हैं कि आत्महत्या कर ली तो 13 दिन में ही सूतक खत्म, 6 महीने का लगता है, नहीं लगता है। यहां तक कि मैंने अजैन बंधुओं को देखा है सूतक पातक को मालते हुए। अशुद्धि के समय को अशुद्धि का समय ही माने। अगर आपने काल की अशुद्धि को नहीं माना है, निश्चित कुमरण होगा। जो लोग सूतक पातक नहीं मानते, निश्चित ही उनका कुमरण होगा। और मैंने देखा है, विद्वानों को भी देखा है, बहुत सारे विद्वानों को मैंने देखा जिन्होंने ग्रंथों के विपरीत बोला, अंतिम समय अपना ही मल करके थाली में रख के खा रहे थे। तो जो आगम के विपरीत मानते हैं उनकी ऐसी दुर्गति निश्चित है। आप सब नहीं जानते हो कोई बात नहीं, लेकिन आगम को जानकर काम करें। और जितने वक्ता हैं उनसे कहना है कि नए नए बेचारे जो श्रोता हैं उनको भटकाने का काम न करें कि तुम तो डूबोगे और कईयों को ले डूबोगे, ऐसा काम ना करें। महावीर स्वामी ने 363 मतों की प्रडूबना करी और स्वयं मोक्ष चले गए, बेचारे बाकी भटक रहे हैं।